जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन का ही एक रूप संघर्ष है और संसार का दुखमय है। हमें अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, चाहे सांसारिक यात्रा हो चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो, उस संघर्ष से ऊपर उठना है और जो दुखमय संसार है उसको सुखमय बनाना है अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से। ज्यादातर कमेंट से जो मुझे लोगों की मन स्थिति का पता चला कि वो सब ये चाहते हैं तत्काल परिणाम मिल जाए, साधना करें तत्काल परिणाम मिल जाए, प्रभु सामने आकर खड़े हो जाएं, गुरु मिले तो चमत्कार मिले, सिद्ध संत कुछ ऐसा बता दे कि मैं करूं और करते ही मेरे जीवन में घटित हो जाए। प्रभु जी, एक डिग्री कॉलेज, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है, मैंने कई बार बताया है। प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 4 साल का कोर्स होता है, उसमें भी बीच बीच में टेस्ट होते हैं, सेमेस्टर सिस्टम है अब तो, और बैक पेपर आते हैं। तो आपको डिग्री जब मिलती है जब आप बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान साधना के मार्ग पर, आंतरिक यात्रा के मार्ग पर, आध्यात्मिक यात्रा पर आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि हमें तत्काल परिणाम मिल जाएं या हम करें और हमें उसका लाभ मिलने लगे। मैंने आपको उदाहरण बताया था बंबू ट्री का, कि बांस का पेड़ जब आप लगाते हैं तो प्रभु जी कई वर्षों तक पता ही नहीं चलता है, बस वो ठूठ ही रहता है और वो जमीन में बहुत गहराई तक जाता है, चला जाता है। और जब वो उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जब वो पकड़ लेता है धरती के अंदर मिट्टी को, जब पकड़ मजबूत हो जाती है तब वो बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही इतनी तेजी से बढ़ता है कि वो पता चला कि 100 फुट की हाइट तक पहुंच गया। इतना पेशेंस रखना होता है किसान को, या जो बंबू की खेती करते हैं, बांस की खेती करते हैं, उनसे आप पूछिए कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो प्रभु जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ बातें को समझ लीजिए, बेसिक बातों को। भक्ति, ज्ञान, कर्म और योग, इसके लिए सबसे पहली जरूरत है हमारे शरीर का स्वस्थ होना। स्वस्थ शरीर से जब हम साधना करते हैं तब अगर हमें कुछ प्राप्ति हो जाती है तो उस ऊर्जा से, उस एनर्जी के बाद अगर शरीर में व्याधियां भी आती हैं, रोग भी आते हैं, तो हमें उसका बोध नहीं होता, कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता और हमारी साधना में उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप साधना के पथ पर हैं, आध्यात्मिक यात्रा के पथ पर हैं, तो शरीर सबसे पहले जरूरत है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर का मतलब होता है कि ये शरीर निरोगी हो, खान पान में हमारी शुद्धता हो, पवित्रता हो। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि उनके शरीर में परेशानियां हैं, व्याधियां हैं, वो बैठ नहीं पाते हैं और ध्यान लगाते हैं 4 घंटे की और वो क्रिया योग की उस अवस्था तक पहुंच गए हैं। प्रभु जी, ये सब मन का भ्रम है, ये संभव नहीं है। आध्यात्म के रास्ते में चाहे वो जप हो, तप हो, साधना हो, आराधना हो, अनुष्ठान हो, उसका परिणाम जो होता है उसकी हमें अनुभूति होती है। अनुभूति से तय होता है कि हम रास्ते में कितना आगे बढ़ रहे हैं। केवल एक झलक होने से नहीं होता है। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनको यहां पर ज्योति दिखाई दी, इसका मतलब हुआ क्या मेरा तीसरा नेत्र खुल गया? प्रभु जी, यही अहंकार आ गया साधना में। वो ज्योति बिंदु जो आपने देखी वो भ्रम भी हो सकता है आपका, और अगर भ्रम नहीं हुआ तो वो माया हो सकती है, टेस्ट हो सकता है। उसके बाद आप गाने लगे, अगर मेरे 3 चक्र जागृत हो गए, मैं आज्ञा चक्र तक पहुंच गया, अब मुझे सहस्त्रार का रास्ता बताइए। जिसने वो यात्रा कर ली उसको आगे का मार्ग पूछने की जरूरत ही नहीं। प्रभु जी,
हमें पता ही नहीं है कुंडली के बारे में, क्रिया योग के बारे में। जब मूलाधार में गर्मी क्रिएट होती है साधना से, आराधना से, अनुष्ठान से, और जब वो द्रव बाष्प रूप में ऊर्ध्वगामी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, उसके साथ साथ यहां पर उतनी ही शीतलता बढ़ने लगती है, ठंडक बढ़ने लगती है। जो लोग प्रयोग करते हैं, घंटों घंटों करते हैं, मैं उनसे बताता हूं कि अनुभूति हो रही है कि नहीं। यहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है, भाप बन रही है, यहाँ शीतलता आ रही है, और यहाँ से जब यहाँ से यहाँ का मिलन होता है तो वो सब वापस आ जाता है। यहाँ से आगे का मार्ग तो स्वतः ही खुल जाता है। अनुभूति होना चाहिए। आप 12 वर्ष से तप कर रहे हैं, 25 वर्ष से साधना कर रहे हैं, गायत्री कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं, देवी का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, आदि शिव का उपासना कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी ये देखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है जीवन में। क्या आपको अनुभूति हो रही है? क्या आपके जीवन का रूपांतरण हो रहा है? क्या आपका आचार विचार व्यवहार बदल रहा है? अगर बदल रहा है तो ठीक है, नहीं है इसका मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने ओम भ्रामरी के बारे में बताया था कि ओम भ्रामरी जब आप करते हैं तो यहां पे गुंजन होती है कान में, जब आप ईयर प्लग करके ओम, तो गुंजन यहां भी होती है, यहां भी होती है। धीरे धीरे समय के साथ जब आप लगातार करते हैं तो ये गुंजन कम हो जाती है, यहां होने लगती है। इसका मतलब होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। तो प्रभु जी पेशेंस चाहिए। माताओं ने पूछा कि हम ग्रस्त में रह के कैसे साधना करें। प्रभु जी सबसे पहली जरूरत है शरीर को स्वस्थ रखने की, निरोग रखने की। उसके लिए प्रयास करें अपने खान पान में, अपने व्यवहार में, अपने आचार में। और कोई परेशानी है तो उसकी दवा लें। दूसरी बात है, हम जहां हैं, जिस परिवार में हैं, जहां हमारा जन्म हुआ है, हम वहां उन चिंताओं से मुक्त हों, हमारा मन उनसे मुक्त हो। वो कब होगा? जब हम घर की जरूरतें पूरी करने के सक्षम हैं, पुरुषार्थ करें, कर्म करें, रहने खाने पीने की समस्या ना हो, बच्चों की शिक्षा, जो हम हैं जिस स्तर पर हैं उतना समर्थ हों कि हम बच्चों को शिक्षित कर सकें, या उनके जीवन यापन के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो, जिस उसमें है उसी स्तर के साधन हो। नहीं तो आप तो उसी तनाव में रहेंगे। बहुत सी माताएं हमने देखा है घर गृहस्थी के इतने तनाव में रहती हैं, उन्हें लगता है कैसे गृहस्थी चलाएं, आमदनी इतना नहीं है, बच्चों की परवरिश के लिए जो होना चाहिए नहीं है, त्याग करती हैं, संघर्ष करती हैं माताएं। लेकिन वो ईश्वर में उनकी आस्था है, विश्वास है, वो ईश्वर को भी पाना चाहते हैं, मन तो उसी में उलझा रहता है। तब क्या करें? प्रभु जी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हम 2 घंटे बैठते हैं ध्यान में, मन नहीं लगता है, जाप करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है, क्योंकि घर की चिंता रहती है, कोई बीमार है घर में, उतना समर्थ नहीं है, कोई परेशानी हो तो आर्थिक संकट है, बच्चों के लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। प्रभु जी अगर ऐसा है तो मन में कर्म योगी बन जाएं, कर्म करें और मन में स्मरण करते रहें। जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी स्वरूप को मानते हो, बस उसका वो करते रहें कि प्रभु मेरे ही कुछ कर्म होंगे जो मुझे इस स्थिति आपने दी है, अब इससे निकालने के लिए मुझे इतना सक्षम कर दो कि मैं पुरुषार्थ करूं, कर्म करूं, मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब आनंद में रहें। उनको धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करो प्रभु। और बस खाना बनाते हुए, करते हुए, कार्य करते हुए, जो भी करते हो बस ईश्वर का नाम स्मरण करते रहें। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है साधना की, ध्यान की। ध्यान तो बहुत बाद की स्थिति है। एक माता जी ने पूछा है कि गृहस्थी में उलझे हुए लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु जी आप तो बहुत बड़ी पूजा कर रहे हैं, गृहस्थ बहुत बड़ी पूजा है, गृहस्थ को ठीक तरह से संभालना भी अनुष्ठान है, साधना है। वो करते हुए, अपना 100% देते हुए बस उसका विस्मरण नहीं करें। वो जो हमारे अंदर है उसका विस्मरण नहीं करना है।
उसका स्मरण करना है, ध्यान करना है। और अगर ये सोचेंगे कि मेरे ही कुछ कर्म होंगे जिससे ये हो रहा है, तो आपको शांति रहेगी, मन भटकेगा नहीं, भटकाव नहीं होगा प्रभु जी। और जब आप घर गृहस्थी के सबसे सामान्य उसमें हो जाए कि अब कोई चिंता नहीं है घर गृहस्थी के, प्रभु ने इतना दिया है कि भोजन हो रहा है, छत मिल गई है, घर है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का के लिए पर्याप्त साधन है, तब आप सोचिए कि अब मुझे नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे अपना समय अपने अंतर की यात्रा पर देना है। तब ध्यान शुरू करें, तब जो भी करें। और उसके लिए तो आपको मैंने वार्म अप प्रक्रिया बताई है, उसमें से कोई भी पार्ट जो आपको लगे वो आप चुन लीजिए। एक प्रभु जी का मैसेज आया कि आप साधना की बात कर रहे हैं, साधना करें, कैसे करें, गुरु तो है नहीं। प्रभु जी इसी के लिए वार्म अप प्रक्रिया बताई है, इतने सारे वीडियोस में बताया है। वार्म अप प्रक्रिया करें, 30 मिनट रोज दें, उसके बाद आगे का मार्ग आपका स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। और जो लोग घर गृहस्थी की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो भी प्रभु जी करके देखें, 90 दिन तक लगातार उस वार्म अप प्रक्रिया को करें। सुबह उठ के कुछ समय देना है, सूर्यास्त के बाद कुछ समय देना है, सोते समय कुछ देना है, और जगते समय कुछ थोड़ा सा समय देना है। अंग्रेजी में आपको माइकल के साथ करवाया था पूरी प्रक्रिया, और वही प्रक्रिया हम वीडियो में कई बार हिंदी में बता चुके हैं। आपको जो अच्छा लगे उसे ले लीजिए, उसे कीजिए। और जो लोग साधना के पथ पर हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें आगे का मार्ग नहीं मिल रहा है, प्रभु जी एक बार सारे वीडियो देख लीजिए। अभी जितने भी प्रश्न हमने अभी देखे सबके समाधान हैं उसके अंदर। मान लीजिए 100 वीडियो हैं, 50 घंटे चाहिए, आप आधा घंटा रोज दीजिए। पुराने वीडियो को रोज आधा घंटा एक वीडियो देखिए और वार्म अप प्रक्रिया करिए 3 महीने बिना नागा। प्रभु जी मुझे विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 90 दिन तक लगातार वार्म अप प्रक्रिया जो 30 या 40 मिनट है करें, उससे आपकी गृहस्थी के घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुबह है और रात में सोने से पहले है। बाकी पूरा समय पड़ा हुआ है आपको। और ये जिज्ञासुओं के लिए बात कर रहा हूं, साधकों के लिए बात कर रहा हूं, चाहे वो माता हो, चाहे बहनें हो, चाहे वो पुरुष हो, जो भी हो। एक वीडियो शुरू से देखना शुरू कर दीजिए और जो अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिए, एक ना एक सूत्र उसमें आपको मिलेगा। और 90 दिन में एक तो आप सारे वीडियो देख लेंगे, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, आपके प्रश्नों का निदान हो जाएगा। और दूसरा, साथ में नए वीडियो भी देखते रहें। 1 घंटा तो देना है, आधे घंटे का एक वीडियो पुराना देख लीजिए, अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो गया उसको देख लीजिए। 30 मिनट की वार्म अप प्रक्रिया कर लीजिए। 24 घंटे में से 1.5 घंटा ही तो आपको मांगा है। इसके बाद प्रभु जी, अगर आप ईश्वर के रास्ते पर जाना चाहते हैं, ध्यान साधना में जाना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, रूपांतरण चाहते हैं, आपको आगे का मार्ग 90 दिन के बाद प्रशस्त होने लगेगा, अगर आपने बिना नागा उस वार्म अप प्रक्रिया को उसी तरीके से किया जो आपको बताइए। करके देखिए, जितनी भी शंकाएं हैं, जितनी भी हैं, सब आपको मिल जाएंगी। आप रोज एक वीडियो देखिए, आधा घंटा देखिए। कई बार सब्जेक्ट कुछ होता है, अंदर कुछ और बात होती है, क्योंकि मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। कल जैसे मन की बात कर रहे थे, कितने लंबे समय तक हो गया, तब उसके 2 पार्ट बनाने पड़े। तो प्रभु जी, पहला शरीर स्वस्थ हो, दूसरा घर की समस्याओं से मुक्त हो। समस्याएं तो सबके साथ बनी हुई हैं, बेसिक समस्याएं जो होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की जो समस्याएं होती हैं। अगर वो समस्याएं हैं तो हम पुरुषार्थ करें, कर्म करें, चिंतन करें कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रभु का स्मरण करें। प्रभु कोई ना कोई माध्यम बना देगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। 90 दिन में वो वार्म अप प्रक्रिया करें, ओम भ्रामरी से शुरू करके, और जो जो चीजें बताई हैं वो करें। योग ध्यान छोड़ दिया, ये क्रियाएं हैं छोटी छोटी सी, वो करें आप।
सूर्य का करें, चंद्रमा का करें और करें। प्रभु जी कितने बार बताया, एक प्रश्न आया कि बरसात में तो बाहर निकल नहीं सकते हैं, सूर्य दिखता नहीं है, कैसे हम सूर्य को जल चढ़ाएं। प्रभु जी कितनी बार बताया है, सूर्य की उपस्थिति है सृष्टि में, हो गई सूर्योदय हो गया, बस इतना ही बहुत है। दिशा पता है पूर्व, बस इतना ही बहुत है। घर में खड़े हो जाएं, बालकनी में खड़े हो जाएं, बरामदे में खड़े हो जाएं, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है प्रभु जी, दिशा पता है, समय पता है, सूर्यास्त के बाद अर्घ देना है, सूर्य को सुबह जल चढ़ाना है। दिशा की सूर्य को दिखने का तो नहीं कहा, कितनी बार बताया है प्रभु जी। और एक प्रभु जी तो थोड़ा सा अनमने मन से उन्होंने मैसेज भेजा, उनका प्रेम भी दिख रहा है उसमें, और प्रेम के साथ साथ उनका थोड़ा सा वो भी दिख रहा है, द्वंद्व भी दिख रहा है। कहते हैं कि मेरी सच पूछो तो मेरी आपसे मिलने की इच्छा नहीं है। मैंने कितनी बार आपसे पूछा कि आप किस स्थान पर बैठे हैं, किस क्षेत्र में हैं आप, आपने बताया नहीं। प्रभु जी जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि कितने वीडियो में बताया है प्रभु जी। अभी हाल में देखें तो जो वारणा व्रत की यात्रा जो आपको कराई हमने, उसमें बताया है कि ये उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर दूर गाड़ी जाती है, उसके बाद हम 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, तब पहुंचते हैं। कई वीडियो में बताया उत्तरकाशी के बारे में, यहाँ के बारे में। और यहाँ का तो आश्रम हमने आपको दिखाया प्रभु जी वीडियो में। हम देखते नहीं है ना पूरा, इसलिए शुरू में जब कोरोना की बातें होती थी, लोग दहशत में थे, तब उनको बताया था कि देखो हम इस स्थान पर हैं, ये मंदिर है, ये आश्रम है, ये मेरा कमरा है, सब दिखाया है वीडियो में। ये गंगा जी हैं, और इस आश्रम में ये नारायण जी हैं, ऊपर हनुमान जी हैं, और हनुमान जी विशेष हैं, वो हनुमान जी, उनके बारे में भी बताया था आपको। लेकिन हम तो प्रभु जी फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं ना, तो जो शंकाएं हैं वो तो वहीं बनी रहती है। बाई चांस अगर आपके सामने आ गया तो आ गया, नहीं तो प्रश्न वही के वही रहते हैं। इसलिए और प्रभु जी हर रोज कितने प्रश्न आते हैं, कम से कम जब मैं बैठता हूँ कभी देखता हूँ तो मैं फटाफट डिलीट करता जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इन समस्याओं का जो पूछा है इसका कोई मतलब नहीं है, आपने वीडियो देखा नहीं है। एक एक का अगर जवाब देने का हो जाए तो प्रभु जी सारा समय तो उसी में निकल जाएगा। कितने बार बताया प्रभु जी, उत्तरकाशी है, गंगोत्री क्षेत्र है, वहां से 3 किलोमीटर है, उत्तरकाशी 12 से वर्णाव्रत 12 किलोमीटर है, गंगा जी है, ये आश्रम है। कितने बार बताया तपोवनी माता जी के बारे में, पुस्तक के बारे में कितनी बार बताया। बार बार लोग पूछते हैं तपोवनी माता जी की पुस्तक कहां से मिलेगी। प्रभु जी बताया है, दिव्य प्रकाशन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, सर्च कर लीजिए, अमेजोन पे मिल जाएगी, नहीं मिले तो फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो सीधा पता कर लीजिए गूगल में डाल के, दिव्य प्रकाशन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। रामदेव जी के आश्रम, बालकृष्ण जी के आश्रम के बारे में सबको पता है। हमारे कुछ मित्रों ने उतना ही पता देख के और मंगा ली किताब, उन्होंने, उनको मिल गई। और दूसरा पीडीएफ है, अगर यूट्यूब पर पीडीएफ अपलोड करने का साधन हो तो कोई मुझे बता दो, तो मैं लिंक भेज सकता हूं। पीडीएफ का लिंक है पूरी पुस्तक का, माता जी का। और अगर आप पुस्तक को चाहते हैं, उसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, हम आपकी ईमेल आईडी पर पुस्तक की पीडीएफ भेज देंगे। पूरी किताब है, उसे पढ़ेंगे, आपको प्रभु जी आनंद आएगा, रास्ता मिलेगा। आप साधक हो, आप गृहस्थ हो, आप घर गृहस्थी के कार्यों से जुड़े हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं, सबका समाधान उस पुस्तक में मिलेगा। समुद्र से हिमशिखर तक पुस्तक का नाम है, समुद्र से हिमशिखर तक, तपोवनी माता संत सुभद्रा जी की आध्यात्मिक यात्रा। खरीदने की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे कोई बता दे कि इसको लिंक कैसे यूट्यूब पर किसी उसमें अपलोड कर सकते हो, तो मैं कर दूंगा मुफ्त में, पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। 200 रुपए की पुस्तक है, और पुस्तक ही पढ़ना चाहते हैं तो मंगवा लीजिए, दिव्य प्रकाशन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, मिल जाएगा आपको। फोन नंबर मिल जाएंगे बहुत सारे, आप बात कर लीजिए, अपना ईमेल भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा। अकेली एक पुस्तक को पढ़ने के बाद
आपको प्रभु जी बहुत सारा रास्ता आपका सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। शरीर को निरोग रखने के लिए प्रार्थना भी चाहिए। प्रभु जी एक ध्यान बताया था कि शरीर के जिस हिस्से में भी कष्ट है आप बैठ जाइए, अपना पूरा ध्यान उस स्थिति उस हिस्से पर अपने आप को केंद्रित कर लीजिए। ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं। एक प्रभु जी का एक हाथ बहुत कमजोर हो गया था, नहीं उठ रहा था, उनको कुछ परेशानी हो गई थी, बाद में स्वस्थ हुए वो, लेकिन एक हाथ की कमजोरी बनी रही। उनको कहा एक बॉल लो रबड़ की, उसको हाथ में रखो और उससे रोज उसको अभ्यास करो और बैठ के पूरा ध्यान वहां केंद्रित करो। मेरे हाथ में ऊर्जा आ रही है, मेरी नसों में ताकत आ रही है, मेरे हाथों में शक्ति का प्रवाह हो रहा है, महसूस करो। आपको बैठना है। अब आपका पूरा ध्यान अपने इस हाथ पर केंद्रित है। यहां से यहां तक कमजोरी है ना, बस आप जाइए, ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आप उसे महसूस कर रहे हैं और रबड़ की जो बॉल है उससे हाथों को कर रहे हैं, कस कस के दबा रहे हैं। जितना दबा सकते हैं दबाइए, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद हाथ छोड़ दीजिए, हाथ रख लीजिए। अब पूरा ध्यान वहां केंद्रित कर लीजिए। कहीं ध्यान नहीं है, केवल मेरे उस हिस्से पर ध्यान है। शरीर की सारी ऊर्जा केंद्रित होके वहां संचार होने लगेगा। प्रभु जी सक्रिय हो जाएगा, यहां सक्रिय हो जाएगा, यहां ताकत आ जाएगी। यहां ही तो कंट्रोल रूम ये है। तो ध्यान वहां ला देना है, यहां लगा देना है। शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कमर में बहुत दर्द है बैठने में, मत पालती मार के बैठिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, ऐसे करके 90 डिग्री के हिसाब से ऐसे करके ऐसे बैठ जाइए और पूरा ध्यान करिए। अब आपको ध्यान भगवान नहीं, पहले शरीर तो स्वस्थ हो। ईश्वर साधना, ध्यान, ये सब चीजें बाप की चीजें प्रभु जी। पहले शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, परिवार में सब ठीक हो, परिवार के लोग स्वस्थ हों, रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से मुक्त हों, उसके बाद की चीजें। नहीं तो ये समझ लीजिए, मुझे तो ये जीवन प्रभु ने अभी इसीलिए दिया है। सबको ही अगर परमात्मा मिलने लगे तो फिर ये जीवन में जो सामाजिक जो ऐसी स्थिति है वो क्यों हो। बैठ जाइए कुर्सी पे, 90 डिग्री पैर करके बैठिए। अब पूरा ध्यान कर रहे हैं। अब क्या ध्यान कर रहे हैं आप? ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं तो साधना के पद पर आना चाहता हूँ, अनुष्ठान करना चाहता हूँ, लेकिन पालती मार के नहीं बैठ सकता हूँ, मेरे कमर में परेशानी है। पूरा ध्यान 30 मिनट तक अपने उस कमर के उस हिस्से पर लगा दीजिए जहां आपको तकलीफ है, जहां आपको दर्द है। पूरा ध्यान 15 मिनट तक सब भूल जाइए। होश पूर्वक रह के अपना ध्यान पूरा कमर के उस हिस्से पर ले जाइए और ले जाने के बाद 15 मिनट के बाद फील करिए वहां एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, प्रकृति से एनर्जी मिल रही है, मेरे शरीर की सारी शक्ति संचित होकर वहां जा रही है, क्योर कर रही है। मैं क्योर हो रहा हूं, मेरे कमर का दर्द जा रहा है, परेशानी जा रही है। अगर इनिशियल स्टेज है फायदा होगा प्रभु जी। एडवांस स्टेज पर तो दवा और सर्जरी की जरूरत होती है। इनिशियल स्टेज केवल और केवल इस शक्ति से केंद्रित करने से आपको प्राप्त होगी। ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने लोगों को बताया है, लोगों ने किया है और उसका लोगों को लाभ मिला है प्रभु जी। हम तो तत्काल परिणाम चाहते हैं, हम गाइड वाला चाहते हैं, डिग्री भी चाहते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं पड़े। तब क्या करते हैं, एग्जाम में गाइड खरीद के ले आते हैं ना, उसमें 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होते, संभावित प्रश्न बोर्ड में आने वाले, बस उसको रट लेते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, पास हो जाते हैं। हम थ्योरी को पढ़ना ही नहीं चाहते, प्रैक्टिकल करना ही नहीं चाहते, अपने अनुभव में लाना ही नहीं चाहते। तो डिग्री तो आपको गाइड से आप पास तो हो सकते हैं प्रभु जी, गाइड से, लेकिन वो ज्ञान, जो ज्ञान आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, आपके कारोबार में, आपके नौकरी में, आपके किसी प्रोफेशनल को उसमें कोर्स में, समाज में, घर में, गृहस्थ में, वो तीव्रता नहीं होगी, मस्तिष्क की वो खुलेंगे नहीं, क्योंकि आपने उसको गहन अध्ययन नहीं किया। आपने तो रट लिया और भूल गए। किसी से पूछो, मैंने लोगों से पूछा है, 10th में भी पूछा, 12th में भी पूछा, पास हो गए। कैसे पास हो गए? गाइड लाए थे, पढ़ने का समय नहीं मिला ना, तो गाइड से पास हो गए।
अच्छा लाओ क्वेश्चन पेपर, अब पूछो जरा इसका आंसर बताओ। याद नहीं है, क्या हुआ, भूल गए? क्यों? वो रट लिया था ना गाइड से, अब तो 4 महीने हो गए, 4 महीने में भूल गए। अब सोचिए जब वहां आप भूल गए, नहीं कर पा रहे हैं, तो परमात्मा के रास्ते में, आध्यात्मिक रास्ते में जो सूक्ष्म है, ये तो स्थूल है। किताबें हैं, कोर्स है, टीचर है, बताने वाला है, समय है, सब साधन है, पढ़ के पास होना है, इस मस्तिष्क को तीव्र बनाना है। और आध्यात्म का वो रास्ता तो सूक्ष्म है, अंदर जहां जाना है वो सब सूक्ष्म है, वो अनुभूतियां सूक्ष्म है, वो क्रियाएं सूक्ष्म है। सोचिए कितना उसके लिए मेहनत चाहिए प्रभु जी। वहां 10th पास करने के लिए रिसर्च करना होगा, आंतरिक यात्रा के लिए समझना होगा। तो अब आप समझ लीजिए, किसी ने मुझे यह भी कहा जो जीवन से निराश हो जाता है वही आध्यात्म की तरफ जाता है। नहीं है ऐसा प्रभु जी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो जीवन में बहुत लोगों से मिला हूं प्रभु जी, झुग्गी झोपड़ी में भी लोगों के साथ रहा हूं, उनका दर्द भी मैंने देखा है, समाज के हर उस तबके के बीच में मैं रहा हूं। और जो संपन्न लोग हैं, जो 5 स्टार में जिन्होंने कमरे ले रखे हैं शाम को खेलने के लिए, मिलने के लिए, उन लोगों से भी मिला है प्रभु जी। जो हेड है ना, उन लोगों का इतने सरल सहज आध्यात्मिक हैं, भले ही उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, सब किया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने जोड़ तोड़ किया है, बाकी लोगों को जिन्होंने समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है, कर रहे हैं, उनके मुखिया लोगों से मैं मिला हूं। सरल सहज अंदर से व्यापार करना है तो थोड़ा वो सब तो करना होगा, कहते हैं उसके बिना संसार है, जैसा समाज है, जैसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ही तो अपने आप को ढालना होगा। लेकिन सरल है, सहज है, आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं आपको। और महानगरों में, मैं तो महानगरों में भी रहा हूं प्रभु जी। मुंबई की बात करो, कलकत्ता की बात करो, दिल्ली की बात करो, बेंगलोर की बात करो। ऐसा नहीं है कि जीवन से जो निराश हो जाते हैं या जो संघर्ष करते हैं उन्हें ही भगवान याद आते हैं। यहां पर एक महिला है, अभी मैं आपको उसका पूरा दिखाऊंगा। वो रोज पत्थर तोड़ती है, पहाड़ की महिलाएं पहाड़ जैसा जीवन जीती हैं। वो पत्थर तोड़ती है, वो भी भगवान का नाम ले लेके करती है। कहती क्या करें, मेरा भाग्य ही ऐसा था जो मुझे ऐसे जन्म मिला, पढ़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, अब मुझे घर तो चलाना है ना, बच्चों का पालन तो करना ही है, तो मैं पत्थर तोड़ती हैं। मैं दिखाऊंगा प्रभु जी, क्योंकि मेरे जीवन में तो अब प्रभु जी ये जीवन का अंतिम चरण है। समाज ने बहुत दिया, समाज को बांटना है। बांटने के लिए मैंने फिर अभी मेरे अंदर विचार बना कि कुछ और तस्वीरें आपको दिखाई जाए, उसके लिए मैंने कुछ और चैनल बना रहा हूं। मैं 2 चैनल और बनेंगे और कल तक वो बन जाएंगे, तो आपको अगले वीडियो में उसके नाम और आपको बताएंगे। इन समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उन्हें देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि हम सामने देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं, और इसीलिए दुख होते हैं। हमारा सामने देखते हैं, ऊपर देखते हैं, प्राप्त करने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं, दुखी होते हैं और तनाव आता है, नीचे नहीं देखते हैं। तो उन वर्ग को, उपेक्षित वर्ग की ऐसी कहानियां आपको हम दिखाएंगे, उनसे बात कराएंगे, आपको बताएंगे कि देखो ये भी जीवन है, ये भी भगवान की तरफ जाने का रास्ता है। वो बड़े ही अपने प्रारब्ध को भोग करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऐसा जीवन मिला, लेकिन उस जीवन से भी वो निकल के आगे बढ़ रहे हैं ईश्वर का नाम लेके। उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा जिनकी ईश्वर में आस्था है, विश्वास है। कहते हैं इस जीवन में जो हुआ तो हुआ, अभी आगे तो ठीक हो, इसलिए मैं पूरी तरह से भगवान में आस्था है, विश्वास है, मेहनत करते हैं। तो प्रभु जी आप लोग प्रश्न करें, बहुत अच्छी बात है, अपना द्वंद्व बताएं, अपनी समस्याएं बताएं, व्यक्तिगत बताएं। लेकिन अगर
उनके प्रश्न वीडियो में है तो समझ लो आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो 90 दिन तक वार्म अप प्रक्रिया करें। सबसे पहले शरीर देखें, उसके बाद घर परिवार देखें, पुरुषार्थ करें, मिलकर करें, और ये वार्म अप प्रक्रिया से आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा, तनाव मुक्त रहेंगे, शांत रहेंगे, मन निर्मल होगा, संघर्ष से जूझने की क्षमता पैदा होगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु जी आज इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ एक नई यात्रा पर आप हमारे साथ चलेंगे, और जो मैंने कुछ नए 2 चैनल बनाए हैं उसमें एक एक वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी देंगे, आप उससे भी जुड़ें। और ये तो चलता ही रहेगा, ये तो मुख्य है। इसमें तो आपको वो गूढ़ रहस्य जीवन के बताएंगे जो मेरी इच्छा है आपको बताने की, कि क्या जीवन हमारा ये क्यों है, क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों ये असमानता है, मृत्यु क्यों होती है, अचानक असमय मृत्यु क्यों होती है, अकाल योग क्या होता है, और उसके बाद जीव कहां जाता है, कहां रहता है, कहां नरक है, कहां स्वर्ग है, कैसे गर्भ में आता है। ये सृष्टि के अनसुलझे रहस्य जिसका सत्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन मैं जितने जंगलों में, कंदराओं में संत महात्माओं से मिला, योगियों से मिला, मेरी यही जिज्ञासा रहती थी, उनसे जो जाना, उसका जो अनुभव किया, जो चिंतन किया, मनन किया, वो आपके सामने रखेंगे। आप लोग बने रहें। जिनकी जो जानने की इच्छा है, संसार को जानने की इच्छा है, समाज को, संघर्ष को जानने की इच्छा है, मेरा नया चैनल देखना आप। मेरी जीवन यात्रा, मेरी बारे में लोग जानना चाहते हैं कि मेरी जीवन यात्रा के बारे में, उस जीवन यात्रा के बारे में भी एक चैनल बना है। उसमें जो भी तीर्थों की यात्रा कराएंगे, संत महात्माओं की आगे यात्रा कराएंगे, आपको मिलवाएंगे, वो सब वहां देखेंगे, और बाकी सब आप यहां देखेंगे। अपना भाव बनाए रहें, प्रेम स्नेह बना रहें, इसी तरह से आपका बना रहे। हरिओम हरिओम।